क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी सिर्फ एक नज़र से बड़ा अनर्थ हो जाए? क्या एक दृष्टि किसी के भाग्य को बदल सकती है? अगर हाँ, तो सोचिए, जब शनिदेव की दृष्टि स्वयं भगवान गणेश पर पड़ी तो क्या हुआ होगा? क्या सच में शनि की दृष्टि से भगवान गणेश को हानि पहुंची थी? और यदि हाँ, तो आखिर क्यों शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई नहीं? यह कथा रहस्यमयी भी है और चौंकाने वाली भी। तो आइए जानते हैं वह अनसुनी कहानी, जब शनिदेव की दृष्टि से हुआ अनर्थ। शनिदेव का अभिशाप, उनकी दृष्टि से हर चीज जल जाती थी। शनिदेव सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र थे, लेकिन उनके जन्म के समय से ही उनकी दृष्टि में एक दिव्य शक्ति थी। उनकी माँ छाया देवी ने तपस्या के दौरान शनिदेव को जन्म दिया, लेकिन जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनकी नज़र पड़ते ही सूर्यदेव का तेज कमजोर पड़ने लगा। यह देखकर सूर्यदेव ने शनिदेव को दूर भेज दिया और शनिदेव को यह श्राप मिला गया कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसे कष्ट होगा। शनिदेव को इस बात का दुख था, लेकिन वे अपने कर्म के अनुसार न्याय करने लगे। वे सबका भाग्य लिखते, लेकिन किसी पर भी सीधी दृष्टि डालने से बचते। कुछ समय बाद भगवान गणेश का जन्म हुआ। संपूर्ण कैलाश पर्वत और तीनों लोकों में आनंद ही आनंद था। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक भव्य उत्सव रखा। सभी देवता, ऋषि मुनि और गण वहां आकर बाल गणेश का दर्शन कर रहे थे। उसी समय वहां शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन शनिदेव ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया और बोले, माँ पार्वती, मैं गणेश जी का दर्शन नहीं कर सकता। माँ पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, शनिदेव, आप आकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते? शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मेरी दृष्टि बहुत अशुभ है। अगर मैंने बाल गणेश को देखा तो कोई अनहोनी हो सकती है। पर माता पार्वती को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने कहा, शनिदेव, आप एक महान देवता हैं। आप मेरी संतान को देखकर आशीर्वाद नहीं देंगे तो यह उचित नहीं होगा। शनिदेव बार बार मना करते रहे, लेकिन माता पार्वती के आग्रह को वे ठुकरा नहीं सके। उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे झुकाकर भगवान गणेश की ओर देखा और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा कैलाश पर्वत कांप उठा। जैसे ही शनिदेव की नज़र बाल गणेश पर पड़ी, उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। देखते ही देखते भगवान गणेश का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। यह देखकर माता पार्वती चीख पड़ी, हे शंकर, यह क्या हुआ? पूरा कैलाश पर्वत स्तब्ध रह गया। शिव जी तुरंत वहां आए और गणेश जी की यह दशा देखकर क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और बोले, शनि, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे पुत्र को कष्ट पहुंचाया है। शनिदेव सिर झुकाकर बोले, हे महादेव, यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरे कर्मों का फल है। मेरी दृष्टि का प्रभाव ऐसा ही है, मैं यह नहीं चाहता था। माता पार्वती अत्यंत शोक में डूब गई। उन्होंने रोते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र को पुनः जीवित कीजिए। भगवान शिव ने तुरंत नंदी को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाए और किसी जीव के सिर को लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दे। नंदी जब उत्तर दिशा में गए तो उन्हें एक विशाल हाथी मिला, जिसने स्वयं अपने शीश अर्पण कर दिया। नंदी ने वह सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। भगवान शिव ने अपने दिव्य मंत्रों से भगवान गणेश को पुनः जीवित कर दिया।
जब गणेश जी उठे तो माता पार्वती और समस्त देवताओं ने राहत की सांस ली। शनिदेव यह देखकर अत्यंत दुखी थे। वे शिव जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि के कारण यह अनर्थ हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, शनि, यह सत्य है कि तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव अत्यंत तीव्र है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम कर्म के अनुसार फल देने वाले देवता हो। तुम्हारा कार्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय करना है। फिर शिव जी ने शनिदेव को एक नया वरदान दिया, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करेगा उस पर तुम्हारी अशुभ दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आज भी गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कर्म का प्रभाव अटल होता है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव टाला नहीं जा सका, क्योंकि यह उनके कर्मों का परिणाम था। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है। गणेश जी का सिर कट गया, लेकिन शिव जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर कठिनाई का समाधान होता है। गणेश जी की पूजा से अशुभता दूर होती है। शिव जी ने कहा कि जो गणेश जी की पूजा करेगा उस पर शनि की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए गणेश जी की उपासना से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं। गणेश जी और शनिदेव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म का प्रभाव निश्चित होता है। हर समस्या का हल गणेश जी के चरणों में मिलता है। गणेश जी की पूजा से शनि के प्रभाव को शांत किया जा सकता है। इसलिए यदि आप शनि की दशा से पीड़ित हैं तो श्री गणेश की आराधना करें। गणपति बाप्पा मोरया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।